अनुराग ठाकुर जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि सरकार में वो लोग बैठे हैं तो उनके ही लोग तो ये अफवाह उड़ा रहे हैं, वरना इंडिया और भारत का कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। उनके लोग पहले अफवाह उड़ाते हैं, फिर लोगों में रिएक्शन चेक करते हैं और अगर सही जवाब नहीं मिलता तो वापस हो जाते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये सारे लोग इस बात से चिंतित हैं कि जो अपोजिशन के अलायंस का नाम इंडिया हो गया है उसका कोई जवाब, उसका कोई क्रिटिसिज्म ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और जो उन्होंने पहले निम्न स्तरीय बातें की हैं इंडिया को लेके, उससे उनकी खुद की मानसिकता सामने आ रही है। सर, पश्चिम बंगाल देश में इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है। अंग्रेजी में हम कहते हैं इंडिया और हिंदी में हम भारत कहते हैं, इस पर गलत क्या है? उन्होंने निश्चित तौर पे सही बात कही है। इंडिया और भारत में कोई अंतर, कोई भेद नहीं लोग करते। राजनीतिक विज्ञान में भी जो इस तरह की चर्चाएं हुई, उनका मतलब सिर्फ ये था कि रूरल इंडिया का ध्यान रखिए, आप किसान का ध्यान रखिए। 75% लोग किसानी पे आधारित हैं। नौजवानों का ध्यान रखिए, बेरोजगारों का ध्यान रखिए, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ने लिखने वाले बच्चों का ध्यान रखिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, देश की मुख्य धारा में सारे लोग शामिल होने चाहिए। तो उन्होंने एकदम सही कहा है, इंडिया और भारत का एक ही भाव है, लेकिन यहाँ के पीड़ित, शोषित, पिछले क्षेत्रीय भाषाओं के को में पढ़ने वाले लोग, क्षेत्रीय दलों के हिसाब से राजनीति में आने वाले लोग, उनके साथ सम्मान और न्याय होना चाहिए। सर, राज्य विधानसभा चुनाव कराया जाए? अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई बहुत गंभीरता इस विषय पर नहीं दिखाई है। 6-7 साल पहले उन्होंने इसकी चर्चा की थी, बल्कि 10 साल पहले चर्चा की थी, और फिर अचानक अभी छेड़ा है। अभी तक कोई अपोजिशन पार्टी इसको विश्वास में नहीं लिया है, अभी तक क्षेत्र और दलों को विश्वास में नहीं लिया, संसद के अंदर कोई बात नहीं लाए हैं। तो इसलिए वो एक चर्चा मात्र करना चाहते हैं और एजेंडा शिफ्ट करना चाहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी राय दे रहा है। जब भारत सरकार अपने एजेंडे को पूरी तरह दलों के बीच में बैठ के तय करेगी, बताएगी, तब क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय अपोजिशन पार्टी जो हैं, जो विरोधी दल हैं, वो कोई सही प्रतिक्रिया, सही परिप्रेक्ष्य में प्रतिक्रिया दे पाएंगे। शरद पवार जी ने थोड़ा और छोड़ दिया है, अन्य दलों में साजिश करती रही और देश की हर संस्थान में भ्रष्टाचार फैलाती रही और धन बल और साजिश के आधार पर जो लोकतंत्र की संस्था है उन्हें कब्जा करने की कोशिश करती रही। यही काम में पूरे 9 साल मोदी जी ने बिता दिए। इसीलिए आज उनके पास कोई अपना सवाल कार्य का हिसाब किताब नहीं है, बता नहीं पाते उन्होंने इतने दिन में क्या कॉन्क्रीट करके दिया है। इसी कारण से बहुत सारे ऐसे मुद्दे वो उठाते रहते हैं जिनसे देश की तरक्की का लेना देना नहीं है, केवल विभाजनकारी और लोगों का ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।